Hello guys, welcome to RS Academy ATKTU. So today is our lecture number 35 जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू UPS, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब में हम किसकी बात करें, प्रोग्रामिंग की, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्राम हमेशा टू टाइप्स की होती है। एक क्या होती है, एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक होती है हमारी जो अभी तक हमने देखा प्रोसीजरल, एंड सेकंड होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसको हम क्या बोलते हैं, उप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एक क्या होती है हमारी, एक होती है हमारी इसे मैं रफ करके फिर से लिखती हूँ बिकॉज ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये है हमारा प्रोसीजरल, ठीक है। ये हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आपको पता होगा जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो क्या था, वो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी। दैट मीन्स उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम सब कुछ क्या कर रहे थे, सीक्वेंस में कर रहे थे। हमें कोई भी प्रोग्राम करना है तो हम क्या कर रहे थे, उसे सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन वन बाय वन लिखते ही जा रहे थे। इस तरह से हमारा क्या होता था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग चलता था, ठीक है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि लाइक बेसिक सी बात बोलूँ, अगर लाइक मैंने ग्रीट नाम का क्या ले लिया है, मैंने ले लिया ग्रीट नाम का वेरिएबल, मैंने ले लिया है, ठीक है। ग्रीट नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें मैं क्या लिख रही हूँ, हेलो लिख रही हूँ, हेलो। आज पूरा का पूरा लेक्चर में थियोरी लेने वाली हूँ बिकॉज काफ़ी थियोरिटिकल है हमारा इंट्रोडक्शन उसका, पर उसमें बहुत अच्छी अच्छी कोड हम क्या करेंगे, कल से देखना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये हमारे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का भी कोड क्या कर रही हूँ, इसमें लिख के दे रही हूँ हेलो। तो लाइक मैं गुड मॉर्निंग की जगह GM लिख देती हूँ, दैट इज गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये मैंने क्या दे दिया, ये मैंने आपको दे दिया ग्रीट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या लिख दिया, मैंने स्ट्रिंग लिखा कि हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब मुझे अगर इसे क्या करना है, प्रिंट करना है, तो क्या करूँगी, प्रिंट लिखूंगी। और अगर आपने अभी तक देखा है प्रोग्राम तो आप कुछ भी इसमें इशू नहीं होगा। ग्रीट लिखा, आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका, सिंपल, आपके आउटपुट में आ जाएगा आपको हेलो गुड, ओके। इस तरह से आपका प्रिंट हो जाने वाला है। दैट मीन्स इस तरह से हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, इस तरह से हम कोड लिखना शुरू करते थे। पर जब बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आती है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको आज हम क्या ये देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, क्या नीड है इसकी, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ऑल एंड ऑल ठीक है। अब देखिए जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ तो अभी क्या है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड लोग कहते हैं कि ये थोड़ा हार्ड होता है, पर नहीं, ये हार्ड नहीं होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एंड जब भी अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है, एक अच्छा आपको डेवलपमेंट करना है, कुछ भी एक अच्छा कोडर बनना है, सो यू हैव टू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपके इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जो एक बेसिक कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, आप इस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट, फिर हो सकती है उसके कुछ टर्म्स हैं जो आप पता नहीं आप कहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, तो किस कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे आपकी कौन सी नई नई लैंग्वेजेस सीखेंगे, कौन से फ्रेमवर्क पे वर्क करेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो उस वक्त हमें समझ में आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एंड ऑल, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना थियोरिटिकल लिखा है एंड आज का लेक्चर मैंने थ्योरी बेसिस पे ही रखा है। अब देखिए जब मैं पाइथन की बात करूँ तो in Python, object-oriented programming is programming paradigm that uses object and classes in programming. उसमें क्या होता है, ये क्या यूज करते हैं, ये क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब देखिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसका कंसेप्ट है आपको, कल हम इसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाले हैं, पर फिर भी एज अ बेसिक मैं क्या बता रही हूँ, जैसे देखिए एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अब मैं जब रियल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, रियल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, तो आप बताइए रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, कोई भी चीज है ऑब्जेक्ट बोलते हैं रियल वर्ल्ड में। मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, नॉर्मल लाइक अब मैंने ये माउस उठा लिया तो ये क्या है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है। ये पेन टैब है तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये पेन एक ऑब्जेक्ट है। ये लैपटॉप इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल। तो ये सब क्या, ये कोई भी चीज जो है वो क्या हम एज अ ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्लास, अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो आप कोई भी चीज बनानी है आपको, सो यू हैव टू नो दैट कि ये, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, घर। जब आप घर बनवा रहे हैं तो क्या चाहिए, वो पहले हम लोग उसका वो
क्लास डिफाइन कर देते हैं, मतलब पहले हम उसका स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा ऐसा रहना चाहिए। मतलब हम क्लास में क्या करते हैं कि हम एक क्लास बना देंगे कि हम क्लास क्या बना लेंगे, हाउस बना लेंगे। अब हाउस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट लगेंगे, ऑफ कोर्स विंडोज, रूम्स, फिर बेडरूम्स, बेड्स एंड ऑल, ये सब क्या, ये ऑब्जेक्ट है हमारे क्लास के। तो हम कोई भी क्लास बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीजें कंसीडर, कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी एंड ऑल है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट पहले नहीं बना सकते आप, ऐसे करोगे पहले एक विंडो ला के रख दोगे मुझे घर बनाना है, नहीं। आप क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू चूज द मॉडल। आप मॉडल चूज करोगे, मुझे इस टाइप का घर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा, मेरा ड्रीम हाउस ये है। फिर उसके बाद आप बोलोगे इस टाइप के फर्नीचर्स, ये वाले क्वालिटी के फर्नीचर्स एंड ऑल। तो आप क्या करते हो, पहले ऑब्जेक्ट्स नहीं चूज किए जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास क्रिएट करते हैं। आपको बनाना क्या है, व्हाट यू वांट, आपको क्या बनाना है। आपको जैसे क्लास बनाना है, आपको स्कूल बनाना हो तो अब सबसे इजी एंड बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। आपने क्लास क्या ले लिया, अब आपने स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट नाम की क्लास, मेरी क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, स्टूडेंट रख दिया। अब जब मैं अपनी क्लास का नाम स्टूडेंट रख रही हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे। अब जब आप स्कूल में तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्लासरूम, आपके पास क्लासरूम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका नेम, ये सब क्या हो गई, ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स है आपके स्टूडेंट के। तो ये सब क्या होती है, ये होते हैं, इस तरह से हम क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एक्सेट्रा एंड प्रोग्रामिंग। जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम उप्स की बात कर रहे हैं तो ये उप्स में क्या होता है, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज की तरह होता है। जैसे कि हम इनहेरिटेंस सीखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं नाम, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड विथ पाइथन आप पढ़ोगे, वाया पाइथन तो बहुत ज़्यादा ईजी जाते हैं। ठीक है। अब लास्ट वन, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और OOPS concept in Python is to bind the data and functions that works together as a single unit so that no other part of the code can access this data. अब देखो ये क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली मेन कंसेप्ट क्या है उसको यूज करने का, कि ये क्या करता है, हमारे डेटा को ना बाइंड करता है, हमारे डेटा को और फंक्शंस को ऐसे बाइंड करता है और एज अ सिंगल यूनिट उसको यूज करता है ताकि कोई कोड का अदर पार्ट उसको एक्सेस ना कर सके। ये सब आपको भी सच भी नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है, मैं मान सकती हूँ कि आपको ऊपर से जा रहा होगा, आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर नहीं, ये बस थियोरी है, दैट्स वाई। कभी भी हम प्रोग्रामिंग को तभी हमें डर लगता है जब हम उसे परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जब हम क्लास को सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेस इट, किसको एक्सेस कर सकते हैं, किसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, किसके वाया किसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सब हम कल देखेंगे। तो मेन कंसेप्ट क्या है पाइथन का, पाइथन का उप्स कंसेप्ट इन पाइथन, दैट इज क्लास इन पाइथन। अभी मैंने आपको बताया था क्लास, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आप क्या करेंगे। तो आज एज अ बस मैंने इंट्रो दिया है कि हमारा उप्स कैसा है, क्या है, फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो आज तक हम करते आ रहे थे वो क्या था, वो कैसे परफॉर्म किया, तो उसका मैंने आपको यहाँ पर कोड भी दिया है। आपको आई थिंक आपको ये समझा होगा, कुछ है नहीं वैसे इसमें ज़्यादा न समझने लायक। अगर आपने अभी तक की कोई भी वीडियो एक्सेस नहीं की है तो प्लीज़ जाइए और बैक करके आप वीडियोस देख लीजिए। बिकॉज अगर आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उप्स में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उप्स क्या होता है, लाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पहले आपको आनी ही चाहिए, फिर आप उप्स पे जाइए, दैट इज द बेटर वन। अब आई थिंक आपको आज का थ्योरी लेक्चर पूरी अच्छी तरह से समझ गया होगा। अब कल से हम क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे इनका क्रिएशन होता है, कैसे इनका इनका एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये सब हम क्या देखेंगे, ये सब हम कल से देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर आज तक के किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।